राम राम। हमारा जो विषय चालू है गुरु महाराज का सर्व दुखी लोग। हमने पिछले भाग में देखा कि रे नर चेत अचेत नंधा, यहाँ कोई नहीं है तेरा, निस्वा सिर सिर कर्म खिवेरे, जम तक तक दे फेरा, बंदा अंत काल पिस्तासी। तो हमने ये देखा कि भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सब ही धूल में जा सिरे बंदा, सब ही धूल में जा सिरे बंदा, अंत काल पिछतासी। अरे यहाँ पर दुख ही दुख है। जा दिन ते जीव जनमिया, जा दिन ते जीव जनमिया, कबहु न पाया सुख, डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते दुख। डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते दुख। यह पेड़ है, पेड़, यह पेड़ है, यह पेड़ है। तो संत कहते हैं कि मैं डाल डाल पर मैं फिरा, लेकिन मुझे यहाँ पर पत्ते पत्ते पर दुख मिला, पत्ते पत्ते पर दुख मिला। यहाँ पर सुख जो है, सुख नाम की चीज है ही नहीं। यहाँ पर देखो, अपने मन से पूछो, जो भी सुन रहे हैं अपने मन से पूछो, क्या आप सुखी हो? हमारे महाराष्ट्र के एक संत है रामदास स्वामी, वो कहते हैं, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तूच शोधो निपाहे। इस जगत में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। अपने मन से पूछ लो, विचारी मना तूच शोध, यानी तुम खोजो, कोई सुखी नहीं है यहाँ पर। अपने मन से पूछो, तन का दुख होगा। दुख कैसे कैसे है? आपको तन का दुख हो सकता है, आपको मन का दुख हो सकता है, आपको धन का दुख। धन का दुख तो इतना है कि पूछो मत। तीन लोक की संपदा कब आवे घटमाए। ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी, ये कैसी है? ये उल्टी है। कबीरा औंधी खोपड़ी, कबीरा औंधी खोपड़ी, कब हूँ धापे नाय, तीन लोक की संपदा कब आवे इनमाय। अरे यह जो खोपड़ी है हमारी, यह कैसी है? अरे ये उल्टी है, उल्टी खोपड़ी है ये। इसमें 3 लोक 14 भवन की संपदा डाल दो, इसको कम ही लगती है। अपने दुख कितने हैं यहाँ पर? एक तन का दुख है, एक मन का दुख है, धन का दुख तो कई है, मैंने बता दिया अभी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति के पीछे 3 प्रकार के दुख है, 3 प्रकार के। कौन से दुख है? देखिए, पहला है आदि, आदि। दूसरा है व्याधि, व्याधि। और तीसरा है उपाधि, उपाधि। आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब है मन का दुख। व्याधि का मतलब है तन का दुख, यानी शरीर का दुख। और उपाधि का मतलब है हमारा उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी दुख हमारे ऊपर आता है। हम रास्ते से चल रहे हैं बढ़िया, किससे कुछ लेना देना नहीं है, पीछे से कोई भैंसा आता है, हमको टक्कर दे देता है, हम गिर जाते हैं, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हॉस्पिटल में 21 दिन पड़े हुए हैं। हम हमारी स्कूटर पर चल रहे हैं, हमारी गाड़ी पर चल रहे हैं, सामने से कोई आता है और हमको मार के चला जाता है।
अरे ये सबके ऊपर आता है। पिछले दिसंबर की बात बताता हूं, इससे ये उपाधि से कोई नहीं छूटता, क्योंकि ये सारे कर्म है हमारे। पिछले दिसंबर में, अब आज कल 10 महीने हो जाएंगे उस बात को, 3 दिसंबर की बात बताता हूं, 19 की। हम जा रहे थे कहीं प्रोग्राम के लिए, सामने से कोई 2 लोग आ गए। अब उनको बचाने में हमारी गाड़ी पलटी हो गई। कितनी बार पलटी गाड़ी? 3 बार पलटी, 3 बार, पहला, दूसरा और तीसरा। गाड़ी में हम 6 लोग थे, 6 लोग। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर में बताता हूं, किसी का एक बूंद भर भी खून नहीं निकला, और चोटें ऐसी आई हम लोगों को, ना तो कोई प्लास्टर बांधना पड़ा, ना तो कुछ ये होना पड़ा। दुख आया, उपाधि आई हमारे ऊपर, लेकिन जो भजन हम लोग करते हैं, वो भजन यहां पर काम करता है। हमारे ऊपर दुख आएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भजन करते हैं, ऐसा मत समझो कि हमारे ऊपर कोई दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन परमात्मा उसका दुख जो है वो इतना कम कर देगा कि आपको वो समझेगा भी नहीं, क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है, वो तो भोगना पड़ेगा। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सूद के लगन धरी। आप देखिए, ये जो कर्म गति है, ये टलने से नहीं टलती। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सूद के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत परी। कर्म गति टारे नाही टरी। ये जो आदि व्याधि उपाधि है, ये क्या है? अरे ये हमारी कर्म गति है। इस कर्म गति से ही यह सुख दुख जो है ये आते जाते हैं। और इसके उदाहरण अगर देखने हैं तो देख लो आप। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सूद के लगन धरी। सीता माई और रामचंद्र का विवाह, क्या उनकी पत्रिका किसने देखी नहीं होगी? अच्छे अच्छे विद्वानों ने पत्रिका देखी, फिर भी जिस दिन रामचंद्र जी को अपने राज्य कारभार पर बैठना था, राज सिंहासन पर बैठना था, उस दिन 14 साल का वनवास। ये कर्म गति है। हम हमारे बच्चों की कुंडली कई लोगों को बताते हैं, लेकिन फिर भी सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे नहीं टरी। पांडव जिन के रहे सारथी, यदुकुल नाश करी। पांडवों के सारथी कौन? श्री कृष्ण। यानी जो अवतार है, इनके ऊपर भी यह समस्या आई है। कहते कि उनके यादव कुल का विनाश हो गया था। कोटि गाय नित पुण्य करत नृप, कोटि गाय नित पुण्य करत नृप। गिरगिट योनि परी, कर्म गति टारे नाही टरी। ये कर्म गति हमको भुगतनी ही पड़ती है, ये हमने कमाया हुआ है। ये आदि व्याधि उपाधि जो है, ये देह धरे का दंड है। क्या है ये? देह धरे का दंड। जब तक इस माया का देह रहेगा, जब तक ये दंड आपको भुगतना पड़ेगा, और जिस दिन आपको सत्स्वरूप का देह मिल जाएगा, ये दंड आपका छूट जाएगा। इसलिए भजन करो भाई रे, ऐसो तन पाई के। नाही रहे लंकापति रावण, नाही रहे लंकापति रावण। नाही रहे दुर्योधन राई रे, ऐसो तन
तन पाई के, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के। अरे यह जो भजन, यह जो तन हमको मिला है, यह जो हमको काया मिली है, इससे सांस उश्वास में भजन करो, तब यह कर्म गति जो है ये कर्म कटेंगे। ये जो है ये देह हमको किस लिए मिला है? कर्म काटने के लिए मिला है। ये साधन है। राम भजन के साजारे है, वंचत है न सुर राजा रे। राम भजन का ये साधन है, इसलिए वंचत है सुर राजा रे। 33 कोटि देवताओं का राजा इस मनुष्य देह की वंचना करता है। ऐसे मनुष्य देह में ये 3 ताप जो है ये हमारे लिखे हुए हैं। ये सभी को भोगने पड़ते हैं। ये देह धरे का दंड है, इसमें से कोई नहीं छूटा। और इसीलिए संत कहते हैं, जा दिन ते जीव जनमिया कबहु न पाया सुख, डाले डाले मैं फिरा पाते पाते दुख। अरे ये दुख सिर्फ हमको है क्या? ये सभी को है, देवी देवताओं को है, ये मनुष्य प्राणी को है, ये 84 लाख योनि के प्राणी को है, सभी को है। और ये किस लिए होता, ये कैसे होता है? कर्म गति टारे नाही टरी, नीच हाथ हरिचंद्र बिकाने, बलि पाताल परी। हरिश्चंद्र जो सत्यवान राजा, उसको डोम के यहां पानी भरना पड़ा, ये कर्म गति थी। बलि राजा इतना दानी था, फिर भी उसको पाताल में जाना पड़ा, ये कर्म गति है। ये देह धरे का दंड है। इसलिए माया की जो काया है, इस काया को छोड़ो और सत्स्वरूप की काया जो है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, उस काया को धारण करो। वो काया कैसी मिलती है मैं अंतिम में बताऊंगा। नहीं तो अन्य जो काया और माया जो मैंने बताई है, कौन सी माया छोड़नी है, कौन सी काया, किस किस की काया है, ये उस एपिसोड में आप देखो, आपको वहां पर ये सारा पता चलेगा। यहाँ पर हमारा ये विषय नहीं है। यहाँ पर हमारा विषय है सर्व दुखी लो। हम तो सिर्फ मनुष्य के ऊपर नजर दौड़ाते हैं। हा? संत कहते हैं, सुखिया ढूंढत मैं फिरा, सुखिया मिला न कोई, जाके आगे दुख कहूं पहले उठी उठी रोए। अरे सुखिया, इस जगत में कोई सुखी है ऐसा देखने के लिए मैं घूमा, इस जगत में मैंने खोजा, सुखिया मिला न कोई। यहां पर मुझे कोई सुखी नहीं मिला। जाके आगे दुख कहूं पहले उठी उठी रोए। अगर मैं किसके आगे मेरा दुख बताता हूं, वो पहले ही अपना रोना शुरू कर देता है। मेरे को इतना दुख है, मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, मेरे खेत में ऐसा हो गया, मेरी फैक्ट्री में ऐसा हो गया, मेरे ऑफिस में ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, मेरे पत्नी का ऐसा हो गया, मेरे पिताजी का। ये सब दुख रोने वाले हैं। ये तन, मन और धन, ये इसका दुख है। आदि व्याधि उपाधि ये लगी रहेगी। ये माया की काया जब तक है, ये आदि व्याधि लगी रहेगी। इसलिए सत्स्वरूप की काया हमको धारण करनी है। और सत्स्वरूप की काया कहाँ मिलती है? इसी देह में मिलती है। और वो कैसे मिलती है? वो भजन करने से मिलती है। और उस काया से हमारा 10वां द्वार खुलता है। ये अगर आपको देखना है तो अजर लोक ग्रंथ देखो, अमर लोक महिमा देखो, उसमें ये सारा वर्णन जो है गुरु महाराज बताते हैं, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज। हमारी नजर जो है सिर्फ छोटी सी है, हम दुनिया का दुख देखते हैं। लेकिन संत कहते हैं, दूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया है संसारा, दूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया है संसारा।
ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, दुखिया सकल अवतारा, जो देखूं सो दुखिया बाबा, जो देखूं सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। अरे यहां पर जिसको भी देखो वो दुखी है। कौन कौन दुखी है? धूत दुखिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज नहीं कह रहे हैं। ये 700 साल पहले आए कबीर साहब कह गए हैं। संतों ने तो भांति भांति समझाया। कल जुग माया कबीर नाम देव दादू दरिया सोई। इन संतों ने बड़ा ही वर्णन किया है कि उस अमर लोक का सुख कैसा है और इस मृत्यु लोक का दुख कैसा है। सिर्फ दुख मृत्यु लोक में नहीं है, होर्ण काल पार ब्रह्म तक दुख है। वही तो मैंने बताया आपको अभी कि हमारी जो नजर है बड़ी छोटी सी है, हमको सिर्फ यहां पर दुख दिखता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं दूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया है संसारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, दुखिया सकल अवतारा, जो देखूं सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। देखो दूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया सकल संसारा। यह जो सारा संसार है, यह सारा संसार ही दुखी है, संसार ही दुखी है। ये सारा संसार दुखी है। संसार का मतलब सिर्फ मनुष्य प्राणी नहीं है। संत कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया। हम लोग इस संसार में रहते हैं, आप लोग भी संसार करते हो। हमारे यहाँ पर टीवी है, टीवी है कि नहीं? टीवी बढ़िया कलर टीवी होगा हमारे यहाँ पर, हाँ 52 इंची या 64 इंची जो भी है, बड़े से बड़ा कलर टीवी होगा। हाथ में रिमोट लेकर हम बैठते हैं और टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं ना। उसमें कुछ धार्मिक सीरियल भी हम लोग देखते हैं, नहीं देखते ऐसा नहीं है। श्री कृष्णा है, हनुमान जी है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इनकी सीरियल लगती है। और ये सीरियल जो बनी है, ये सब वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत इनका सब अभ्यास करके, इनका निचोड़ निकाल कर ये सारी सीरियल बनाई गई है। उसमें हम ये देखते हैं कि स्वर्ग में देवता है और स्वर्ग के देवताओं के ऊपर, यह जो स्वर्ग है इस स्वर्ग के देवताओं के ऊपर जो है वह राक्षस चढ़ाई कर देते हैं और स्वर्ग के देवता जो है वह इधर उधर भागे भागे फिरते हैं। ये हम देखते हैं। देवताओं के ऊपर समस्या आती है, हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा स्वर्ग में ही जाने की है कि नहीं? दूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया है संसारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया। अब देखो उसी सीरियल में ब्रह्मा जी के ऊपर कोई समस्या आती है, ब्रह्मा जी उठकर विष्णु जी के पास चले जाते हैं कि हे विष्णु महाराज, इस समस्या का कोई समाधान निकालो। विष्णु भगवान पर समस्या आती है, वो भोलेनाथ के पास चले जाते हैं कि हे भोलेनाथ, कोई समस्या का हल निकालो। इन तीनों पर समस्या आती है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, दुखिया सकल अवतारा। अब ये तीनों के ऊपर समस्या आती है, ब्रह्मा विष्णु आदि, ये शक्ति के पास चले जाते हैं
कि हे माता जी, इस समस्या से कोई हमसे इस समस्या का कोई हल निकालो, बचाओ। ये सब हम देख रहे हैं। दुखी सिर्फ हम नहीं हैं, जो देखूं सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। इस जगत में सुखी कोई नहीं मिलेगा। संतों ने कहा है, सुखिया ढूंढत मैं फिरा, सुखिया मिला न कोई, और जाके आगे दुख कहूं पहले उठी उठी रोए। रामचंद्र है, कृष्ण है, क्या इनके ऊपर कोई समस्या नहीं आई? क्या इनके ऊपर भी समस्याएं आई? ये सारा देह धरे का दंड है। तो आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, सिमरन साच भजन सुलागा, सिमरन साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया रे, कह सुख राम रंचक सुखवा है, कह सुख राम रंचक सुखवा है, ब्रह्म ज्ञान घट आयर लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई रे। देखो, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, शिवरण साच भजन सुलागा। देखो और समझाता हूं आप, ये संसार कैसा है मैं आपको समझाता हूं। जो यह परमात्मा का देश, परमात्मा का देश, यह परमात्मा का देश है, यह परमात्मा का देश है, और हम जहां पर बैठे हैं यह आत्मा का देश है, आत्मा का देश, यह आत्मा का देश है, आत्मा का देश। परमात्मा का देश कैसा है? परमात्मा का देश जो है बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही विशाल है, इतना विशाल है कि हम उसका वार पार नहीं ले सकते, इतना बड़ा विशाल है। यह परमात्मा का देश है। और आत्मा का देश जो है वो है ये संसार। इसको कहते हैं होण काल पार ब्रह्म। क्या कहते हैं इसको? होण काल पार ब्रह्म। अब इस आत्मा के देश में हम लोग कहां पर बैठे हैं? हम लोग हैं इस मृत्यु लोक में बैठे हैं, इस मृत्यु लोक में। हाँ, अब आप समझोगे मृत्यु लोक में कैसे? अब देखो, हमारा जो शहर है वो कहां पर है? हमारे राज्य में है। हमारा राज्य कहां है? हमारा राज्य इस देश में है। हमारा देश कहां है? हमारा देश आशिया खंड में है। आशिया खंड कहां है? तो इस पृथ्वी पर है। और यह पृथ्वी कहां है? यह पृथ्वी का नाम मतलब यह मृत्यु लोक। इसको मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? यहां पर आने वाला मरता है, यहां पर कोई अमर नहीं है। अमर भी अगर होगा तो वो कहा अमर नहीं, वो चिरंजीवी है। सप्त चिरंजीवी बताया गुरु महाराज ने। वो कहां तक चिरंजीवी है? वो महाप्रलय तक चिरंजीवी है। महाप्रलय के बाद में सभी जो है वापिस आते हैं जन्म मरण के चक्र में। तो इसका मतलब अभी हम कहां बैठे हैं? हम बैठे हैं इस मृत्यु लोक में, यानी इस आत्मा के देश में। इस आत्मा के देश में क्या है? इस आत्मा के देश में यह मृत्यु लोक है, यह पाताल है, यह स्वर्ग लोक है। स्वर्ग 21 प्रकार के हैं। इस आत्मा के देश में यह ब्रह्मा का सत्यलोक है। इस आत्मा के देश में यह विष्णु का वैकुंठ है। इस आत्मा के देश में यह ब्रह्मा का शिव जी का कैलाश है। इस आत्मा के देश में यह शक्ति का लोक है, जो हमने अभी देखा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, इनके ऊपर समस्या आती है। और संत वही समझाते हैं, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। यह जो काल का देश है, आत्मा का देश जो है, इस काल के देश में सभी दुखी है।
ये है साकारी सृष्टि, और इसके परे यह चिदानंद ब्रह्म, यह शिव ब्रह्म और यह पार ब्रह्म। ये 3 ब्रह्म, उसके 13 लोक है। ये 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये सारा संसार है। इस संसार में सारे के सारे दुखी है। इस बात को समझो। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि सिमरन साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया रे। यहां पर जो सिमरण कर रहा है, सिमरण, अब सिमरण सभी कर रहे हैं। कोई स्वर्ग में जाने के लिए सिमरण कर रहा है, कोई वैकुंठ में जाने के लिए सिमरण कर रहा है, कोई ब्रह्मा जी के सतलोक में जाने के लिए सिमरण कर रहा है, कोई शिव जी के कैलाश में जाने के लिए सिमरण कर रहा है, कोई शक्ति लोक में जाने के लिए सिमरण कर रहा है, कोई चिदानंद ब्रह्म तक जाने के लिए सिमरण कर रहा है, कोई शिव ब्रह्म तक जाने के लिए सिमरण कर रहा है, कोई पार ब्रह्म तक जाने के लिए सिमरण कर रहा है। तो क्या इससे विश्वास होगा? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, शिवरण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया रे। जो इन सबको छोड़ के, होणकाल पार ब्रह्म के अंदर का सिमरण छोड़ के, जो परमात्मा के देश का सिमरण करेगा, परमात्मा के जो अमर लोक है उससे आए हुए जो संत है, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, इन्होंने जो भेद दिया है, उनके भेद के साथ में जो सुमिरन कर रहे हैं, उनको सिर्फ विश्वास आता है कि हाँ, अब मैं काल से बच गया हूं और अब मैं अमर लोक में पहुंचूंगा। शिवरण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया रे। सबसे ज्यादा वेग अगर किसका होगा तो मन का है। यह मन इस विश्व में दौड़ते रहता है, यह मन ही काल है। यह मन ही हमको इस परमात्मा तक नहीं पहुंचने देता है। जब कोई परमात्मा का ज्ञान सुनाता है तो सामने वाला कहता है, तो क्या ये स्वर्ग झूठा है? तो क्या ये ब्रह्मा विष्णु महादेव झूठे हैं? ऐसी स्थिति हो जाती है। लोग इस बात को समझते नहीं, जो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहना चाहते हैं, इस बात को लोग समझते नहीं हैं। ये सुमिरन करते हैं, लेकिन साकार का सिमरण करते हैं और निराकार का सिमरण करते हैं। ये सत्स्वरूप का सिमरण नहीं करते। और साकार निराकार तक जो है मन का वेग है, सत्स्वरूप में वह मन नहीं पहुंचता है। यह मन कैसा है? मन मैला मन पातला, मन पानी चितलाय, जैसी मन की भावना तैसा ही वे जाए। यह मन बड़ा कठिन है, यह हमारे काबू में नहीं आता। जिनको इस परमात्मा के भेदी संत मिले हैं, उनके ही काबू में यह मन आ सकता है। बाकी तो कई, आप मन की राड़ पढ़िए गुरु महाराज का ग्रंथ। यहां पर एक मेरा विषय है, मैंने जो लिया है, मन रे गाफिल चेत सवेरो, 4 कैसेट है उसकी शायद, आप इस चैनल पर ढूंढो, देखो ये मन कैसा है, इस मन ने किसको किसको चपेट में लिया है, वो सारी बातें आपको वहां मिलेगी। है? तो ब्रह्म ज्ञान घटाया रे। अब ये ब्रह्म ज्ञान जो है, इस होणकाल ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, इस माया का ज्ञान नहीं है, यह जो सतस्वरूप आनंद ब्रह्म है उसका ज्ञान है। और ये ज्ञान जब हमारे घट में आएगा तो क्या कहते गुरु महाराज? शिवरण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया रे।
कह सुख राम रंचक सुखवाए। जिनको जीते जी परम मोक्ष मिल गया है, जिन्होंने जीवित अवस्था में आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन कर लिया है और राम नाम का सुमिरन करके पूरब के 6 कमल और पश्चिम के 6 कमल कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदा, बंकनाल, 21 मणि, मेरु पर्वत, त्रिकुटी और 10वां द्वार, ये जिन्होंने खोला है उनको रंचक यानी थोड़ा सा विश्वास आ गया है। हा? क्या विश्वास आ गया? अरे काल का भय मिट गया, अरे गर्भ का जो दुख है वह मिट गया, 84 की मार जो है मिट गई और मैं इस अमर आत्मा से अमर लोक में मैं पहुंच गया हूं। ये कब विश्वास आएगा? जब इसके 3.5 कोटि रोमावली में ररंकार की ध्वनि हो जाएगी, इसके 10वें द्वार में अखंड अगम आवाजा गेप की शुरू हो जाएगी, तब इसको विश्वास आता है। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं क्या के सुख राम रंचक सुखवाए, ब्रह्म ज्ञान घट आवेर लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई रे। यहां पर सारे दुखी है, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, 33 कोटि देवता, हम, तुम, प्राणी मात्र, 84 लाख, ये सारे ही दुखी है। यहां पर सिर्फ ये सुखी है कि जिनको वह आनंद ब्रह्म का ज्ञान जो है घट में आ गया है। अब यहां पर रहेंगे जब तक तो आदि व्याधि रहेगी, और पूर्ण सुखी कब बनेंगे? जब यह शरीर त्यागेंगे, 10वां द्वार खोल के हम उस अमर लोक में चले जाएंगे, तब पूर्ण सुखी होंगे। नहीं तो यहां पर ये सारी दुनिया जो है ये दुख भरी है। तो इसके आगे का जो विषय है मैं आपको तीसरे भाग में समझाऊंगा। और ये आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।